हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5.2। पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 के फाइंड एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो हमने 1 to 9 कर दी है। आज हम 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे मैंने आपको समझा दिया है कि 45 एच सी एफ फाइंड करने कैसे किए जाते हैं, लेकिन आज दूसरी बार समझाती हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एच सी एफ फाइंड करना है, तो उसे हमें डिवाइड करने का है। लेकिन इतना याद रहे कि जो नंबर है उसका लास्ट यूनिट है वो ऑड नंबर है, तो वो कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 45, 75 है, 105। तो तीनों पे 5 है, तो 5 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, इसीलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इतना तो हमें मालूम पड़ गया कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये किससे होगा? तो हम 3 से करेंगे। तो 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 15, यानी 15 3 सा 45। तो 3 हम जैसे मैंने रखा है ऐसे आपने रखना है, 15 अंदर रखना है। फिर तो आपको मालूम है 15 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है? तो 5 3 सा 15। इतना याद रहे। सबसे पहले स्मॉल रकम है, इससे बड़ी ऐसे हमें करने का है। पहले 5 फिर 3 ऐसा नहीं करने का है। तो यहाँ पे 5 3 सा 15 हो गए। फिर 5 ही बचा है, तो 5 1 सा 5, ये हो गया 45। अब 75, देखो यहाँ पे भी 5 ही है, तो हमें क्या करने का है? इसे भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करके आप देखोगे तो 25 3 सा 75 आएगा। तो अब मालूम है कि 3 के टेबल में कहीं भी 25 नहीं आता, तो किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में। तो 5 5 सा 25, अभी 5 1 सा 5, ये हो गया 75। अब टर्न है 105। तो ये भी मालूम है कि 2 5 है, इसीलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। तो 35 3 सा 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 3 सा 9 एंड 1, तो 5 3 सा, तो 35 3 सा 105 आएगा। अभी जो 35 है वो आपको मालूम है किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। तो 5 से 35 और फिर 7 1 सा 7। तो यहाँ पे 3 5 सा 15 एंड 15 7 सा 105। हमें ऐसे सॉल्व करना है, देखना है कि हम रॉन्ग है कि राइट है। तो ऐसे करने का है। 3 5 सा 15 7 सा 105, ये हमारा सॉल्व होता है ऐसे। तो देखो सब में फिर कितना, फिर ऐसे जैसे मैंने रखा है ना कि 45 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 75 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हाँ, और 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो गया हमारा। तो फिर तीनों में कौन है? 5 5 5 1 टाइम ही है। तीनों का कॉमन है, वो एक ही टाइम लेना है। 3 5 नहीं रखने के, लेकिन तीनों में जो कॉमन है वो एक ही बार रखने का है। तो तीनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है ना, तो 5 आंसर। तो एच सी एफ ऑफ 45 75 एंड 105 पर 5, ये हो गया। अब सेकंड नंबर 11 में 57 114 एंड 247। फिर ये तो यहाँ पे मैंने जैसे आगे बोला है कि 7 है, तो ये क्या है? ओड नंबर है। तो हमें 2 से कभी इसे डिवाइड करने की ट्राई ही नहीं करने की है।
तो 2 से आगे कौन आता है? 3। तो सबसे पहले हमें 3 से डिवाइड करके देखने का है होता है कि नहीं होता। तो देखो 19 3 से 57 होता है, तो 19 अंदर आएगा, 3 बाहर आएगा। तो 19 एक भी टेबल में नहीं आता, इसीलिए उससे हमें कुछ भी सोचे बिना 19 को रख देना है। 19 1 सा 19, क्यों कि 19 एक भी टेबल में नहीं आता है। अभी 114 देखो, 4 तो ओड नंबर नहीं है, इवन है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 57 सा 57 2 सा 114 आता है। हमें 2 से डिवाइड कैसे? 2 5 सा 10, बाकी बचा 1, 2 7 सा 14, तो 57 2 सा 114 होता है। फिर आगे हमने किया है तो मालूम है कि 19 3 सा होता है, तो 19 3 सा कर दिया और फिर 19 का 19। अब आगे है 247, तो ये हम डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड करेंगे। तो 13 19 और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है? 19 में आता है। तो हम 19 1 सा 19 करेंगे, तो ये हो गया सम नंबर 11। तो तीनों में देखो 57 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 19, 114 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 एंड 247 इक्वल 13 मल्टीप्लाई 19। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आ गया आंसर कि HCF for 57 104 14 एंड 247 इक्वल 19, क्योंकि तीनों में 19 ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए तीनों का एक ही काउंट करने का है 19। तो आंसर आया 19। अब आगे है 60। तो 60 0 है, वो इवन नंबर है, वो ऑड नहीं है, इसीलिए 2 से डिवाइड होगा। तो 32 सा 60, 15 2 सा 30, 3 5 सा 50 एंड 5 का 5। तो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 5 सा 16। तो हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसे 140। तो इसमें देखो मैंने बोला ना कि 0 वो क्या है? इवन नंबर है, तो 2 से होगा। तो 72 सा 140, 35 2 सा 70 एंड 7 5 सा 35, 7 1 सा 7। तो ये हो गया हमारा 140 का फैक्टराइजेशन मेथड से किया हमने। तो ये जो अभी आगे है 240, ठीक है। तो ये भी मैंने आगे आपको बताया, इसे 0 इवन नंबर है, तो 2 से होगा। तो 122 सा 240, 62 सा 120, 32 सा 60 एंड 52 सा 30। यहाँ पे 15 आएगा, 5 आ गया, तो ये 2 से नहीं होगा, तो 3 5 सा 5 1 सा 5। तो ये हो गया हमारा लास्ट सम नंबर 12। तो इसमें से 60 इक्वल 2 2 सा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 140 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 240 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया हमारा तीनों का। अब आगे हम लिखेंगे कि HCF ऑफ 60 140 एंड 240 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि तीनों में 2 2 2 बार है और 1 टाइम 5 है, इसीलिए ये तीनों के कॉमन हमने एक एक बार रख दिया। तो ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 सा 4, 4 2 सा 4 5 सा 20। तो आंसर क्या आया? 20। तो ये सब हो गए हमारे फिनिश। अब आई hope you understand all of sums and you write down in your math book and homework and आगे हम फिर करेंगे एक्सरसाइज 5
5.3। ये एक्सरसाइज 5.2 हमने फिनिश कर दी है।